35% वोटिंग का कारण था उन आम आदमियों को परेशान करना। तो ये काफ़ी मामले लखनऊ से कोने कोने से आ रहे थे, तो मेरा काम था पहले वहाँ पहुँचकर उन लोगों को वोटिंग कराना। तो आम जनता इस धूप में खड़े होकर क्यों देगी वोटिंग अगर उसको 2 बार दौड़ा दिया जाएगा। तो हम किसी पार्टी से मुकाबला करने आए ही नहीं हैं। मैं भी एक आम आदमी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आम आदमी की जो दिक्कतें हैं उनसे मैं मुकाबला करूँ। कि लोग 25 सालों में अगर उसी गंदगी के साथ रहने को मजबूर हैं, तो मुद्दा है क्यों। ना भी घना अंधेरा हो, सूरज की एक किरण आपको उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। काफ़ी फंडिंग रोकी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। इवन हमारी सरकार होते हुए भी हमारे ही लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। न्यूज़ टाइम मीडिया से बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी अंजू भट्ट जी मौजूद हैं। अंजू जी, आपका न्यूज़ टाइम मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक। अंजू जी, आप इस चुनाव में अपना वोट तक डालने के लिए आपको बहुत सारी समस्याएं आई, क्या वजह थी, क्या कारण थी? देखिए, वजह तो बिल्कुल साफ़ है कि उन्हें पता नहीं था कि मैं मेयर प्रत्याशी हूँ, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का जो भी जाल रचा था, ये जाल था एक आम आदमी के लिए। 35% वोटिंग का कारण था उन आम आदमियों को परेशान करना कि वो वोट ना कर पाएँ, जिससे इनकी पार्टी का वोट बढ़े और बाकी पार्टियों का वोट घटे। उसी का चपेट में समझ लीजिए मैं भी शिकार हो गई हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं मेयर प्रत्याशी हूँ, तो उन्होंने आनन फानन में मुझे वोटिंग कराई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर 1551 तक ही आपके रूम में वोटिंग का अधिकार था, तो 58 और 57 आपने कैसे डलवाया। लेकिन उस टाइम मेरे पास मुद्दा उठाने के लिए समय नहीं था, क्योंकि और भी बूथों पे मुझे जाना था। मुझे फ़ोन आए कि वहाँ भी 150 लोग ऐसे हैं जो लाइन में लगे हैं, उनके नाम है लिस्ट में, उसके बावजूद उन्हें कहा जा रहा है कि आपका नाम परिवर्तित हो चुका है, तो आप यहाँ नहीं डाल सकते वोट। पूछा जा रहा है कहाँ जाना है, वो कह रहे मुझे नहीं पता। तो ये काफ़ी मामले लखनऊ से कोने कोने से आ रहे थे, तो मेरा काम था पहले वहाँ पहुँचकर उन लोगों को वोटिंग कराना। तो ये मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का, तो प्रमाण है मेरे पास इस चीज़ का कि मुझे ऐसे परेशान किया गया है। तो आम जनता इस धूप में खड़े होकर क्यों देगी वोटिंग अगर उसको 2 बार दौड़ा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों निर्वाचन आयोग अपनी चीज़ों को रिवाइव नहीं करता, क्यों हर बार आरोप थोप दिए जाते हैं, या ये आरोप लगाया जाता है कि वो लोग घर से नहीं निकले। लोग घर से निकले थे, भीड़ मैंने भी अपनी आंखों से देखी है, लोगों ने भी देखी है। लेकिन उनको जब अंदर जाने दिया जाएगा, तब तो वोटिंग की प्रतिशत बढ़ेगी। जी मैम, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से इस चुनाव में है? देखिए, मैंने शुरू से आपसे ये बात क्लियर की है कि हम किसी पार्टी से मुकाबला करने आए ही नहीं हैं। मैं भी एक आम आदमी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आम आदमी की जो दिक्कतें हैं उनसे मैं मुकाबला करूँ, उनके लिए लड़ूँ, उनके लिए खड़ी रहूँ। पार्टी विशेष को लेके मेरा कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी विशेष को लेके मेरा कोई उनसे संचार नहीं है कि मैं उनसे कोई भेदभाव रखूं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आम आदमी चीज़ों से परेशान है और अगर उनका मुद्दा रखना है, तो एक इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने स्टार्टिंग से सिर्फ आम आदमी की ही परेशानियों को मुद्दा रखा है। तो बस मेरा लड़ाई सिर्फ आम आदमी के पार्टी के दिक्कतों से है और किसी से नहीं है। मैम, कौन सा एजेंडा लेकर आप इस चुनाव मैदान में आई हैं और किस तरह से समाज में या इस लखनऊ जैसे महानगर में आप कार्य करेंगी? देखिए, मेरे मुद्दे तो पहले से ही क्लियर थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आम आदमी की जो भी नॉर्मल परेशानियां हैं, वही मेरी भी मुद्दे हैं इस पार्टी को लेके। बाकी हाउस टैक्स हमारा हाफ, वाटर टैक्स माफ, आपके जो महिला शौचालय हैं उनको संचालित करना, डार्क स्पॉट्स को कवर करना, नालियाँ जो इतनी बुरी हालत में हैं उन्हें ठीक करवाना। लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। पूरे लखनऊ घूम के मैंने देखा है कि लोग 25 सालों में अगर उसी गंदगी के साथ रहने को मजबूर हैं, तो मुद्दा है क्यों सही पार्टी नहीं चुनते या सही काम करने वाले लोगों को नहीं लाते। तो हम एज अ ऑप्शन जो काम करके दिखाया है और दिखाना भी चाहते हैं दिल्ली और पंजाब मॉडल में। उसके साथ साथ आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि अतिक्रमण का, जो हमारा ये वेंडिंग जोन है, गिने चुने 7 या 8 बनाए गए हैं, उसमें सारे कार्ड सिस्टम नहीं फिट होते हैं, वो हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो है एलएमसी का भ्रष्टाचार। हमेशा जब आप पूछेंगे तो कहा जाएगा कि एलएमसी फंड से रन आउट है। क्यों रन आउट है? आप टैक्स पूरे वसूल रहे हो, आप टैक्स पूरे एक ले रहे हो, वाटर टैक्स भी ले रहे हो। हम तो आपसे हाफ़ और माफ़ करने की बात करें, आप डबल वसूलने के बाद भी आप जनता को वो चीज़ें मुहैया नहीं करा पाते हो जो कराना चाहिए। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेके आम आदमी पार्टी आई है, और वो मॉडल, पूरा रोल मॉडल दिल्ली और पंजाब का ही लेके आई हूँ मैं। मैम, आज सेकंड और लास्ट फेज़ का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस सेकंड फेज़ में भी कुछ अच्छा करेगी?
जी बिल्कुल, बयार की बदलाव तो चल चुकी है और मैं ये मानती भी हूँ, मैं लोगों के बीच गई हूँ तो लोगों ने इस पार्टी को बहुत अप्रिशिएट किया है। तो उम्मीद है मेरी कि जनता इस बदलाव को लाएगी और बिल्कुल हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि अगर बदलाव नहीं होगा तो 25 साल से बैठी चीज़ें या 25 साल से रुके हुए काम भी नहीं होंगे। तो एक बदलाव की उम्मीद है और मैं मानती हूँ कि ऐसा होगा। मैम, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है और इस फैसले ने आम आदमी पार्टी में बहुत ही एक उम्मीद जगाई है। इसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, मेरा मानना इतना है कि कितना भी घना अंधेरा हो, सूरज की एक किरण आपको उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। हम दिल्ली की सरकार लेके बैठे तो थे, लेकिन काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, रोकी गई थी, जिससे आम आदमी की पार्टी उस चीज़ को लागू नहीं कर पाती थी। जैसा कि वैभव जी ने अभी आपको बताया पीसी में कि काफ़ी फंडिंग रोकी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। इवन हमारी सरकार होते हुए भी हमारे ही लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। आज के फैसले से हम जनता तक उनकी जो भी सुविधाएं जो मुहैया नहीं करा पा रहे थे, फ़ंड रोके जा रहे थे, हर एक चीज़ जो हमने कही है वो किया भी है और अब आगे करते रहेंगे और वो निर्विरोध कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत है दिल्ली सरकार के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। इसके लिए मैं जस्टिस चंद्रचूड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल बेपरवाह होकर इस निर्णय को आम आदमी पार्टी के निर्णय में नहीं लिया है, सिर्फ समझ लीजिए आम जनता के लिए भी लिया है। तो थैंक यू उनको। अंजू जी, लास्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जश्न मना रही है, तो आपको क्या लगता है कि निकाय चुनाव का रिजल्ट जब आएगा तो क्या आम आदमी पार्टी जश्न मनाएगी? देखिए, हम लोग आम इंसान हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना जानते हैं। जीत और हार ये तो अपना खेल है, एक लगा रहता है। कैसे जीत और हार बनेगी इसका मुद्दा तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि कैसे निर्वाचन आयोग ने और कैसे वोटिंग को अफेक्ट किया गया है। तो जीत और हार पे हम नहीं जाते हैं, हम बस इस चीज़ पे जश्न मनाना चाहेंगे कि अभी जो आज हमारी जीत हुई है, आज नहीं तो कल हम इसी जीत का परचम इस लखनऊ में, इस यूपी में भी ज़रूर लहराएंगे। अंजू जी, थैंक यू। कैमरा पर्सन रमन के साथ राजेश यादव, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।